फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में जिन लोगों ने द्वारका सेक्टर 14 के एलआईजी फ्लैट्स, एमआईजी फ्लैट्स और द्वारका सेक्टर 19B में एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस वगैरह जिन लोगों ने बुक किए हैं उनके डिमांड लेटर आ चुके होंगे और उनके डिमांड लेटर पे आपको एक टीडीएस का अमाउंट दिखाई देगा। आप अपना डिमांड लेटर देखेंगे तो उसमें आपको एक टीडीएस का अमाउंट दिखाई देगा। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो फ्लैट्स होल्डर हैं, जो अलॉटीज हैं, उनके डिमांड लेटर पे आपको टीडीएस दिखाई नहीं देगा। टीडीएस का कोई अमाउंट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि टीडीएस का अमाउंट उन्हीं लोगों के डिमांड लेटर पे दिखाई देगा जिनके फ्लैट की कॉस्ट जो है 50 लाख से अबव है। 50 लाख से ज़्यादा वाले जो भी लोग हैं, यानी 50 लाख से ज़्यादा के फ्लैट्स वाले जो भी अलॉटीज हैं, उनके डिमांड लेटर पे आपको एक टीडीएस का अमाउंट दिखाई देगा। फ्रेंड्स प्रॉपर्टी के सेल परचेज में जहां भी 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जो है इन्वॉल्व होता है, वहां पे टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। और टीडीएस की जो लायबिलिटी होती है ये परचेजर की होती है, यानी कि टीडीएस का अमाउंट जो भी बनता है, जो भी से मेरा मतलब है 1% टीडीएस का अमाउंट पे करना होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का। सपोज डेट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 60 लाख रुपए, तो आपका टीडीएस का अमाउंट हो जाएगा 60 लाख का 1% 60,000 रुपये। यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो आपका टीडीएस का अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो इस तरह से टीडीएस का अमाउंट 1% कैलकुलेट होता है प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू पे, और इसकी लायबिलिटी होती है परचेजर की। फ्रेंड्स डीडीए के जो भी अलॉटीज हैं जिनके डिमांड लेटर पे टीडीएस का अमाउंट मेंशन है, तो उन लोगों का कुछ एक कन्फ्यूज़न हो रही है। कन्फ्यूज़न कई तरह की लोगों को हो रही है। पहली कन्फ्यूज़न ये है कि भाई मेरा जो डिमांड लेटर आया है उसमें मैंने को अलॉटी ऐड कर रखा है, ठीक है, को अलॉटी अपनी वाइफ को ऐड कर रखा है। तो जो टीडीएस का अमाउंट होगा, सपोज डेट मेरा 2 करोड़ का डिमांड लेटर आया, उसमें मेरा टीडीएस का अमाउंट लिखा है 2 लाख रुपए, तो को अलॉटी मैंने ऐड कर रखा है अपनी वाइफ को। तो जो 2 लाख रुपए मैं पे करूँगा टीडीएस का अमाउंट, 1 लाख रुपए अपने पैन नंबर पे डिपॉजिट करूंगा, 1 लाख रुपए वाइफ के पैन नंबर पे डिपॉजिट करूंगा, या फिर टोटल के टोटल जो 2 लाख रुपए हैं वो मैं अपने पैन नंबर पे डिपॉजिट करूंगा। यह एक कन्फ्यूज़न आ रही है। दूसरी कन्फ्यूज़न लोगों को यह भी आ रही है कि जैसे कि जो डिमांड लेटर आया है 2 करोड़ का, सपोज डेट, उसमें डीडीए ने एक सर्कुलर के थ्रू बोल दिया कि भाई 75% की पेमेंट कर दो। तो भाई जो 75% की मैं पेमेंट करूँगा, तो मैं चाहता हूं कि 75% पे ही अपना टीडीएस पे करूं। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? क्योंकि टीडीएस का अमाउंट तो टोटल वहां पे लिखा हुआ है, 2 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट करके डिमांड लेटर पे आपका टीडीएस का अमाउंट लिखा है। लेकिन 75% यदि मैं पे करता हूं, 1 करोड़ 50 लाख रुपए पे करूंगा, तो मुझे 1 करोड़ 50 लाख के हिसाब से 1% कैलकुलेट करके डिपॉजिट करूँ, या 2 करोड़ का सीधा सीधा जो 2 लाख रुपए लिखा है वो पे कर दूं। फ्रेंड्स नॉर्मल केस में टीडीएस वही पर्सन डिडक्ट करता है जिसके पास 10 नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो इंडिविजुअल पर्सन है, सबके सब किसी के पास 10 नंबर तो है नहीं। फ्रेंड्स प्रॉपर्टी के केस में पैन नंबर इज सफिशिएंट टू डिडक्ट टीडीएस। पैन नंबर से ही आपका टीडीएस आप डिपॉजिट कर सकते हैं, 10 नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी के केस में, प्रॉपर्टी सेल परचेज के केस में। दूसरी चीज, जिस दिन आप डीडीए को पेमेंट करेंगे उसके अगले महीने के 30 दिन तक आपको टाइम मिलेगा। सपोज आज कितनी तारीख है? आज है मार्च की 7 तारीख, ठीक है, मार्च की 7 तारीख है। आज आप डीडीए को पेमेंट करते हैं 1.5 करोड़ रुपए, तो अप्रैल महीने की 30 तारीख तक आप टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं। टीडीएस पे करने की लायबिलिटी आपकी नेक्स्ट मंथ के 30 डेज तक रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स जहां फ्लैट्स अलॉटी को कंफ्यूजन यह हो रही है कि जो टीडीएस का अमाउंट है 50% अलॉटी के नाम से और 50% को अलॉटी के नाम से करें या ना करें। तो फ्रेंड्स यदि आपके केस में को अलॉटी है तो आप 50% टीडीएस का अमाउंट अलॉटी के नाम पे डिपॉजिट करें, यानी अलॉटी के पैन नंबर पे डिपॉजिट करें, और 50% जो टीडीएस का अमाउंट है को अलॉटी के पैन पे डिपॉजिट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक बार एनएसडीएल की वेबसाइट पे देख लेते हैं कि एनएसडीएल की वेबसाइट क्या बोल। फ्रेंड्स ये एनएसडीएल की वेबसाइट है, आप यहाँ पे देखेंगे हाउ विल ट्रांजैक्शन ऑफ जॉइंट पार्टीज मोर देन वन बायर ऑब्लिक सेलर बी फाइल्ड इन फॉर्म 26 QB, यानी कि जहाँ पे बायर या सेलर एक से ज़्यादा हो तो उस केस में क्या करना होता है। ऑनलाइन स्टेटमेंट कम चालान फॉर्म 26 QB इज टू बी फाइल्ड
इन बाई ईच बायर फॉर यूनिक बायर सेलर कॉम्बिनेशन। मतलब यदि बायर एक से ज़्यादा है तो हर एक बायर को अपना अपना शेयर टीडीएस का डिपॉजिट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी कंफ्यूजन ये है कि जो डिमांड लेटर है 2 करोड़ का है, ठीक है, बाद में डीडीए ने बोल दिया कि 75% पे कर दो। भाई मैं 75% 1,50,00,000 रुपए पे कर रहा हूँ, तो 1,50,00,000 का टीडीएस बनता है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए टीडीएस बनता है। तो आपके केस में यदि को अलॉटी ऐड है तो आप 75,000 रुपये अलॉटी के पेन पे करेंगे और बाकी के जो बच के 75,000 रुपये 75,000 वो आप को अलॉटी के पेन पे डिपॉजिट करेंगे टीडीएस। फिर बाद में जब आप डीडीए को 50 लाख रुपए बाद में पे करेंगे तो उस समय 50 लाख का 1% 50,000 रुपये, 25,000 रुपये अलॉटी के पेन पे कर देना, 25,000 रुपये को अलॉटी के पेन पे कर देना। फ्रेंड्स, टीडीएस की लायबिलिटी जो है ना वो जब डीडीए को पेमेंट करते हैं तब बनती है। डीडीए को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट मंथ के 30 तारीख तक लायबिलिटी रहती है। पेमेंट नहीं करते तब तक कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने बुकिंग कब कराई फ्लैट की या अपने घर की बुकिंग आप 2 महीने पहले करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस समय आपके पास टीडीएस की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन 2 महीने बाद आप बयाना कर रहे हैं या फिर मतलब उसको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस दिन से आपकी टीडीएस की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने फ्लैट की बुकिंग की जिस भी तारीख को की हो, ई ऑक्शन वालों ने जिस दिन ई ऑक्शन हुआ होगा उस दिन बुकिंग की होगी, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वालों ने उस दिन बुक किया होगा जिस दिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्कीम स्टार्ट हुई होगी, और जिस तारीख को उन्होंने बुक किया होगा वही डेट आपकी बुकिंग डेट हो गई। और क्रेडिट डेट जो होती है यानी कि डीडीए को पेमेंट करने की डेट जो होगी उस डेट से आपकी टीडीएस की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ना कि आपकी बुकिंग डेट से। तो फ्रेंड्स, डीडीए को पेमेंट करने के लिए आपको जो टीडीएस का चालान यूज करना होगा वह यूज करना होगा 26 QB। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं 26 QB के थ्रू। यहाँ पे गूगल में इनकम टैक्स टाइप करेंगे, जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स, यदि आप इनकम टैक्स पे करते हैं तब तो आपका पैन नंबर 101% इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, और यदि आप पे नहीं करते, आपने कभी इनकम टैक्स पे नहीं किया, तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड होगा, और रजिस्टर्ड है तो आपको सीधा सीधा लॉगिन करना है, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, आपका नाम पता पैन नंबर यही सब यहाँ पे पूछा जाएगा, आप कर लेना खुद। तो यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करके हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। ये पैन नंबर डाल के मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के इस बॉक्स को टिक करके मैं लॉगिन करूँगा। फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक ई फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ई पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे न्यू पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे 26 QB TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये चालान आपका आ गया है। इस चालान को हमें फिलअप करके सबमिट करना है और पेमेंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपका पैन नंबर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल पहले से आ जाएगी, जिसमें कि पैन ऑफ बायर, आधार नंबर, आपका नाम, आपकी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें पहले से फील्ड आएगी। यहाँ पे आपको चूज करना है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। भाई रेजिडेंट है, इसको टिक कर दिया। स्लाइड करके थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस पहले से आ जाएगा, आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है यदि आपका पैन नंबर पहले से रजिस्टर्ड होगा तो लगभग सभी लोगों का पैन नंबर पहले से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि जिसने भी फ्लैट की कीमत, जैसे कि आपको पता है कि 90 लाख से कम LIG भी नहीं है द्वारका में, तो जो लोग इतना महंगा फ्लैट ले रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि उनका पैन नंबर रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, यदि आपके पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, यूज़र नेम तो आपका पैन नंबर ही होगा, तो अपने CA या फिर जो भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है उनसे आप ले लेना। तो हम स्लाइड करके नीचे आएंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है वेदर मोर देन वन बायर, क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा बायर हैं। यदि आपके केस में कोअलोटी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। हमारे केस में कोअलोटी है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। अब मैं कंटिन्यू करके यहाँ पे प्रोसीड करूँगा। पैन नंबर ऑफ सेलर, भाई सेलर कौन है हमारा, डीडीए से ले रहे हैं तो डीडीए का नाम आएगा, मतलब डीडीए का पैन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे डीडीए का पैन नंबर दोबारा डालेंगे, कंफर्म करेंगे। आधार नंबर तो डीडीए कुछ है ही नहीं। जैसे ही हम यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे डीडीए का दोनों जगह, अपने आप ही यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, मतलब स्टार बना हुआ आएगा, बीच बीच में नाम आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कैसे आएगा। डीडीए का पैन नंबर आपको आपके डिमांड लेटर पे मिल जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे। फ्रेंड जैसे ही हमने यहाँ पे डीडीए का पैन नंबर डाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द सेलर आ गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये फर्स्ट अल्फाबेट आया डीडीए का, दिल्ली, यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये कंफर्म हो गया कि हमने सही पैन नंबर डाला है। तो आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांत दिमाग से पैन नंबर डालना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे एड्रेस डालना है। किसका एड्रेस डालना है, सेलर का। सेलर का क्या एड्रेस है भाई, विकास सदन बिहाइंड INA मार्केट, दिल्ली 23 डाल देते हैं। ये अपने आप ही आ गया साउथ वेस्ट दिल्ली, ठीक है। अब इसको स्लाइड करके नीचे आए। अब भाई यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फ्रेंड्स यदि आपका फ्लैट LIG है तो यहाँ पे अलग मोबाइल नंबर और अलग ईमेल आईडी आएगा। यदि आपका फ्लैट जो है MIG है तो अलग मोबाइल नंबर और अलग ईमेल आईडी आएगा। यदि आपका फ्लैट HIG है तो उसके लिए अलग ईमेल आईडी और अलग मोबाइल नंबर होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि LIG के केस में कौन सा ईमेल आईडी और कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, MIG के केस में कौन सा डालना है और HIG के केस में कौन सा डालना है। चलिए फटाफट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है वेदर मोर देन वन सेलर, क्या एक से ज़्यादा सेलर है, नहीं भाई एक ही है। तो हम यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मेजर हेड और माइनर हेड अपने आप ही सेलेक्टेड आ रहा है, मैं कुछ नहीं करना। अब थोड़ा नीचे आ जाइए। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड है या बिल्डिंग है, फ्लैट है, जो भी है। हमारे केस में फ्लैट है, हमने फ्लैट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ध्यान से भरना, अपने फ्लैट का नंबर, जो फ्लैट आपको यहाँ पे अलॉट हुआ है, जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए आप TDS डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका नंबर, उसका कंप्लीट एड्रेस ठीक से लिख देना भाई, गड़बड़ मत करना। एड्रेस लिख के, पिन कोड वगैरह लिख के, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। फ्रेंड्स आपके डिमांड लेटर पे कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा आपके फ्लैट का, जो फ्लैट आपको अलॉट हुआ है, वहीं से देख के आपको सारी डिटेल भर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नीचे चलते हैं। डेट ऑफ एग्रीमेंट या बुकिंग, भाई अपने फ्लैट की बुकिंग कब की थी, चाहे आपने ई-ऑक्शन के थ्रू की हो या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू की हो, जिस दिन आपने बुक किया है वो डेट यहाँ पे डाल दो। फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू, सपोज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है और आपके साथ को अलॉटी भी ऐड हुआ पड़ा है, तो जैसा कि हम यहाँ पे सिंगल 26 क्यूबी भर रहे हैं, यानी कि अलॉटी का अलग और को अलॉटी का अलग, तो उस केस में दोनों का जो शेयर है 50-50% है, तो कंसिडरेशन वैल्यू भी 50-50% की होगी। यानी यहाँ पे कंसिडरेशन वैल्यू जो है वह 1 करोड़ आ जाएगी। और जब आप को अलॉटी वाला 26 क्यूबी भरेंगे तो वहाँ पे भी इस जगह प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन वैल्यू जो होगी वह 1 करोड़ डालेंगे। लेकिन आपके केस में यदि कोई को अलॉटी नहीं है तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 करोड़ डाल देंगे। डेट ऑफ पेमेंट, आपने पेमेंट कब की, भाई पेमेंट तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले की है। कब की है, मैंने 2 मार्च को कर दी, ठीक है। तो 2 मार्च को मैंने पेमेंट की है, तो डेट ऑफ डिडक्शन यानी कि TDS भी मैंने काटा है 2 मार्च को। मेरे ऊपर TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी 2 तारीख को ही आ गई। TDS पे करने की लायबिलिटी जो मेरे पास आएगी ना, यानी मेरे ऊपर जो आएगी वो आएगी 30 अप्रैल की। मैं 30 अप्रैल तक अपना TDS पे कर सकता हूं। इस डेट से कोई मतलब नहीं है भाई, मैंने DDA को पेमेंट की है 2 मार्च को, तो मेरे TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी भी 2 मार्च को आ जाती है। तो 2 मार्च के बाद मैं कभी भी पेमेंट कर दूंगा। टाइप ऑफ पेमेंट कैसे है, लमसम चूज करेंगे आप यहाँ पे। वेदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन सेल कंसिडरेशन, तो यहाँ पे नो करना। स्टैंप ड्यूटी जो है आपकी सेल वैल्यू से ज़्यादा तो होगी नहीं, नो को सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट पेड,
भाई 2 करोड़ का मेरा डिमांड लेटर आया है, ठीक है, 75% मैं पे कर रहा हूँ, 1,50,00,000 मैंने पे किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंगल पेन पे डिपॉजिट कर रहा हूँ TDS यहाँ पे, अलोटी के पेन पे, तो यहाँ पे मैं 75 लाख लिखूंगा, 75 लाख। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो भाई यहाँ पे मैंने 75 लाख लिखा, तो 75 के 75 लाख पे लगेगी यहाँ पे भाई। यदि सिंगल पेन पे आप पे करते हैं, यानी कोई क्वालिटी नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए पे करते हैं, तो यहाँ पे भी 1,50,00,000 ही आप लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी है तो आधा पैसा क्वालिटी के पेन पे और आधा पैसा एलओटी के पेन पे हम करेंगे, तो यहाँ पे 75 लाख हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। स्लाइड करके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे 75 लाख पे TDS डिडक्ट करना है, कितना भाई, 1% निकाल लो, 75,000। जैसे हम यहाँ पे एलओटी के पेन पे डिपॉजिट कर रहे हैं ना, सेम यही तरीका रहेगा को एलओटी के पेन पे डिपॉजिट करने का। स्लाइड करके नीचे आएंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब पेमेंट आप देख सकते हैं, किसी भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपका बैंक हो उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके, यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार गो थ्रू करके, यहाँ पे सबमिट टू बैंक, यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और पेमेंट कर देंगे।